हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के एग्जाम्पल 10.3 और 10.4 सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल 10.3 है ए कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इसमें कहा गया है कि लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जिससे उसकी इमेज, उस ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो हमें फोकल लेंथ दी है और इमेज की डिस्टेंस दी है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और उसके बाद हमें जो लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा उसको भी निकालना है। पहले हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर मैग्निफिकेशन। तो यहां पर आप देखिए एग्जाम्पल 10.3 है। इसमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया गया है, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की, और आपको पता है, आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में आता है, फोकल लेंथ भी माइनस में ली जाती है और इमेज डिस्टेंस भी माइनस में यानी नेगेटिव ही होता है। तो आप देखें यहां पर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव लेंस है तो माइनस में लेंगे, नेगेटिव माइनस 15 सेंटीमीटर। इमेज कहां पर बन रही है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इमेज नेगेटिव आती है कॉनकेव लेंस के केस में, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव इसलिए क्योंकि लेंस के सेम साइड बनती है, और हमें यू निकालना है। तो हमें लेंस फॉर्मूला पता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। यहां से हम क्या करेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो u को अगर हम इधर ले जाएं तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 1/u। u को इधर ले गए, f को इधर ले आए, तो 1/f माइनस 1/v माइनस के 1/f। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को इधर ले गए, प्लस में हो जाएगा ये, और 1/v, ये 1/f इधर आकर माइनस में आ जाएगा। तो आप देखिए 1/u इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, -10, तो 1/-10 माइनस फोकल लेंथ कितनी है 15 माइनस के 15, ये हम पुट कर देंगे। तो माइनस को ऊपर ले जाए तो -1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/15। 10 और 15 का एलसीएम आपको पता है 30 आता है, तो 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, माइनस में है तो माइनस के 3, प्लस लगा दिया हमने, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, तो -3 में से 2 गए, -1 बचेगा अपॉन 30। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, 1/u की वैल्यू। हमें u निकालना है, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करने पर -30, इसको उल्टा करने पर u, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, u इज इक्वल टू -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा माइनस में आ रहा है, और आपको पता है कॉनकेव लेंस में u भी नेगेटिव में आता है, तो आंसर बिल्कुल सही है। इस u नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में है, लेंस है। अब यहाँ मैग्निफिकेशन निकाला है, मैग्निफिकेशन आपको पता है प्लस के v/u, तो v कितना है हमारे पास -10, u कितना है -30, तो 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, और माइनस से माइनस, तो कितना आ गया 1/3। मैग्निफिकेशन 1/3 आ गया हमारे पास। और आपको पता है 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.33। 1 को डिवाइड करने पर 3 से 0.33 आएगा, मैग्निफिकेशन प्लस में आया। और आपको पता है जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी बनती है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और ऑब्जेक्ट की 1/3 होगी। 1/3 आया, इसका मतलब क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज उसकी 1/3 होगी। ऑब्जेक्ट अगर 9 सेंटीमीटर का है तो इमेज उसकी 1/3 यानी 3 सेंटीमीटर की बनेगी, यानी डिमिनिश्ड बनेगी। तो ये हमें दो चीजें इसमें निकालनी थी, u -30 आया, और जो यहाँ पर m 1/3 यानी द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब है एग्जाम्पल 10.4। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। तो इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस तरीके से वो रखा गया है।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, और लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो हमें इमेज का नेचर, पोजीशन और साइज फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। अब पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो तो आपको पता है यू हम माइनस में लेते हैं, एफ पॉजिटिव होती है और वी भी पॉजिटिव आती है। इसका साइन कन्वेंशन है सिक्स्थ केस को छोड़कर। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है 2 सेंटीमीटर टोल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की साइज 2 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी एफ पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नेगेटिव लेते हैं तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। फिर हमें इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज फाइंड करना है। तो लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। यहाँ से v निकालना है हमें, तो v यहीं रहने देते हैं, 1/v 1/u को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/f प्लस के 1/u। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वो f कितना है हमारे पास 1/10, u कितना है माइनस के 15 तो माइनस के 15। तो इसको लिख लेते हैं 1/10 प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस के 1/15। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 प्लस के, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो 1/30। ये किसकी वैल्यू आई, ये 1/v की वैल्यू आई। v की निकालनी है तो दोनों को उल्टा कर देते हैं, इसे भी उल्टा किया v, इसे उल्टा किया तो 30 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में v पॉजिटिव में आती है, v हमारी पॉजिटिव में आई, और v पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो लेंस से दूसरी साइड पर है। ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज इधर बनेगी, ये पॉजिटिव साइन का मतलब है। अब इमेज का साइज निकाल लेते हैं। आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है h'/h, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u। तो h' निकालना है, h कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट हमने 2 सेंटीमीटर इसलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा जाता है, तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव में लिया हमने। v कितना है हमारे पास 30, u हमारे पास कितना है माइनस के 15। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, माइनस में है तो ये माइनस का 2 होगा, तो यहां से h' कितना निकल जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 4, क्योंकि माइनस ये माइनस 2 था, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस के 4। ये हमारे पास आ गया साइज ऑफ इमेज। अब देखिए इमेज की पोजीशन निकल गई, साइज निकल गई, अब इमेज का नेचर कैसा होगा। तो आपको पता है जब इमेज हमारी इन्वर्टेड आई है यानी नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इमेज का साइज नेगेटिव कब आता है जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है, तो इमेज कैसी होगी इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो रियल भी होगी। अब यहां से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन v अपॉन u, v कितना है हमारे पास 30, u कितना है माइनस के 15, तो 15 2 जा 30 माइनस के 2, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास माइनस के 2 आया। मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए आता है। तो आपको पता है v हमारे पास 30 आ गया, साइज इमेज का -4 आ गया, नेचर इन्वर्टेड एंड रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन -2 आया। अब मैग्निफिकेशन 2 आया, इसका मतलब क्या है, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का दुगना है, यानी 2 टाइम्स है। आप यहां पर देख सकते हैं h 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर था हमारे पास, और जो इमेज का साइज 4 सेंटीमीटर आया, यानी इमेज ऑब्जेक्ट की 2 गुनी आई, 2 टाइम्स आई। या आप यहां पर भी देख सकते हैं v प्लस 30 सेंटीमीटर आया। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है, इमेज ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है लेंस के दूसरी साइड में।
यहाँ पर हाइट इमेज की -4 सेंटीमीटर आया, मैग्निफिकेशन -2। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इमेज इन्वर्टेड और रियल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है, इसलिए ही नेगेटिव में ये आया है। और इमेज 2 टाइम्स एल लार्ज है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का, इमेज 4 सेंटीमीटर की। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।